हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सब। वेलकम बैक। क्या बात, मजे में है सब लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए? एकदम, है ना। तो आज आज हम लोग स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म इमेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और ये थोड़ी अपने में एक यूनिक बात होगी कि कहीं किसी प्लेटफॉर्म में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरी कोशिश है, शायद होता हो, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को मुलाकात करवाऊं उस शख्स से जिसने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या के साथ ना, जो आप कहते हैं ना कि लोग टॉप कैसे करते हैं सर, क्या उनके अंदर यूनिक बातें होती है, वो ऐसा क्या काम कर चुके होते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं। कुछ यूनिक तो चीजें हैं, ठीक है। अरे ओए, मैं वही टी शर्ट हूँ, कोई अलग सा टी शर्ट चेंज नहीं किया, मैं वही पे हूँ, ठीक है। तो आज ना बेसिकली मुलाकात करने जा रहे हैं हम लोग, है ना, 11th एंट्रेंस 2020 के टॉपर अमान याजदानी से, जो कि बिलोंग करते हैं बिहार से ही। और एक गांव तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा डेवलप्ड ही है 11th वो। नहीं सर, तो 9th। हाँ 11th बोल रहा हूँ, 9th एंट्रेंस देखा। 11th वाला ना, ये 11th इतना पढ़ा है उन्हें, दिमाग में खाली 11th चलता है। तो 9th एंट्रेंस में रैंक 1 अमान याजदानी भाई से आज हम लोग आप लोग मुलाकात करवाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। इनसे इनकी जुबानी आप पूछो, और ये जरूर इनसे पूछना, मेरे तरफ से एक सवाल रहेगा कि सर अमान भाई आपने कैसे लॉकडाउन के टाइम को मैनेज किया था, क्योंकि हमारे साथ भी वही सेम सिचुएशन चल रहा है कि कब होगा एग्जाम, कब इधर होगा, क्या होगा, लेट हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ये मेरे तरफ से सवाल आप लोग जरूर इनसे पूछना। अमान भाई को हम अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। तो मोस्ट वेलकम अमान याजदानी, आप अपना वीडियो ऑन करके बच्चों आप लोग अमान भाई को सलाम कर सकते हैं। अमान भाई, अमान याजदानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। गुड इवनिंग भाई। हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अमान तुम्हारा वीडियो नहीं। बढ़िया बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप शुक्र है। कैसे हो? जी मैं भी तो बहुत ठीक हूँ अमान याजदानी तुम्हारा वीडियो नहीं। सर। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर, ऐसा कैसे हो गया, वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा है? मजा ही कैसे आएगा बिना वीडियो ऑन होके? और नाम तो बड़ा भयानक सा लिखा हुआ है तुमने, अमान याजदानी, एकदम स्टाइलिश वे में। वीडियो ऑन कर लो, थोड़ा देर अपना शक्ल ही दिखा दो कम से कम बच्चों को। वैसे ना अमान भाई हमारे साथ ही ना, अमान याजदानी भाई आप लोगों के भाई हुए, मेरा तो स्टूडेंट ही हुआ इसमें। ये हमारे बेदार बैच में ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं ना, बेदार बैच ज्वाइन किए हुए हैं ना, 9th और 10th फाउंडेशन का बैच में, ठीक है। वहां भी इनका परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। आप लोग अमान भाई का जब तक नेट इशू ना, अब यही बताएंगे। अमान वैसे तुम कहाँ से बिलोंग करते हो अमान? अमान देखो, अमान भाई मेरे ख्याल से वीडियो उनका वो हो गया, नेट का इश्यू है। देखो अमान भाई का चेहरा शक्ल नजर आ रही है ना। अमान वीडियो ऑन करोगे, शायद उधर लाइट भी गई हुई है ना। सर लाइट तो चली गई सर। लाइट चली गई, थोड़ा सा दिखा दो, कोई नहीं, बस हल्का सा वीडियो था दिखा दो। तो वहां पे शाम हो रहा है, देखो शाम में मैं तो अमान भाई सर, आप, माइक तो आ रही है? हाँ वॉइस तो जा रही है सर, लेकिन वीडियो नहीं ऑन। वीडियो भी आ नहीं, रही है। यहाँ पे लिख रहा है अमान, ऐसे लिख रहा है तुम्हारा बैंडविड्थ लो है, मतलब तुम्हारा स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। बोलो अमान, कुछ तो बोल लो, माइक ऑन कर लो। हाई बोल दो। तो भाई लोग, आप लोग AMU 9th के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ना जम के? सर यस भाई। हाँ सर ने भाई बोला कीजिए भाई। हाँ सर नहीं, भाई बोलो, ज्यादा अच्छा है। तो भाई देखिए देखिए, जिस स्टेज में आप लोग हैं ना, वो मैं भी उस स्टेज में था। आप लोग तो जानते हैं कि आप लोग का भी प्रिपरेशन में लॉकडाउन आ गया, जिसके कारण आप लोग को बहुत डिस्ट्रैक्शन आया होगा पढ़ाई में। हम्म। यस भाई, जी ऐसा ही कुछ है। जी। तो देखिए, ये लाइफ लाइफ में तो डिस्ट्रैक्शन आते रहेगी, लेकिन आपको उसको कैसे कोप अप करना है, मतलब कि आप डिस्ट्रैक्शन से आपको जीतना है। तो ये लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल आती रहेगी, लेकिन सब में आपको ओवरकम करके आगे बढ़ते रहना है, इसी को कहता है लाइफ। तो जैसे कि आप लोग 9th का तैयारी कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि इंशाल्लाह आप लोग भी AMU के टेरिटरी में इंटर करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले चीज होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। जो आप लोग मेहनत करते हैं ना रोजाना, एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल के साथ पढ़िए। ये
ऐसा नहीं कि हफ्ता में हम एक दिन कुछ आज पढ़ लिए तो फिर एक 4 दिन बाद 5 दिन बाद, ऐसे करके कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करते हैं आप लोग, तो आप लोग के अंदर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब कि 5 या 6 सब्जेक्ट है तो वो डेली पढ़िए, हर में बेशक वो हाफ एन आवर हो 1 आवर ही हो, लेकिन टाइम सब में दिया कीजिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो कोई टीचर ना हूँ, लेकिन इतना तो आता है। तो एक अमान भाई ने आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताई, सबसे पहली बात बताई कि बिल्कुल ये लाइफ के है आपका, आप भी इसी लाइफ से गुजर रहे हो जैसे अमान भाई गुजर रहे थे। आपके साथ भी ऐसा पड़ाव है कि आपके साथ भी पता नहीं है डेट कैसे कब आएगा क्या आएगा, लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और इनका सबसे बेस्ट लगा कि कंसिस्टेंसी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंसान को कामयाब बनाने में और रैंक 1 लाने में, रैंक ना टॉप करने में। मैं भी मानता हूं कि मेरा भी यही मानना है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए सैफ का एक सवाल है अमान, वैसे कि इन शॉर्ट आप अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करिए शॉर्ट में कि आप कैसे रैंक, मतलब आपके स्कूल का परफॉर्मेंस कैसे रहता था, क्या सच में आपको लगता था कि रैंक 1 की तरफ आपका कभी ऐसा मोटिव हो कि रैंक 1 लाना है, ऐसा कभी था आपका कोई मोटिव? हाँ देखिए, टू द पॉइंट अगर बात करें तो आप लोग को अपनी प्रिपरेशन कैसी करनी है, जो फर्दर मोस्ट थिंग है कि आप लोग एक शेड्यूल बनाइए, रूटीन। उस रूटीन ऐसा बनाइए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि उसमें ऑल सब्जेक्ट आ जाना चाहिए एवरीडे पढ़ने के लिए। तो उसमें आप लोग उर्दू ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स तो सर से आप लोग पढ़ते हैं, माशाल्लाह सर तो खुद मैथ के मास्टर है, तो मैथ की कोई टेंशन ही नहीं। बचा साइंस, साइंस भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, शायद मेरा सर ही आप लोग को पढ़ाते होंगे। मेरा सर ही पढ़ा है, मेरा सर, हाँ। जी जी। अब उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है ना, एनसीईआरटी का साइंस और मैथ मिनिमम 5 और 4 टाइम्स आप लोग के हैंड में आना चाहिए। मैं तो इतना पढ़ाया था एनसीईआरटी, इतना बनाया था कि आंसर भी मुझको याद हो गया था, आंसर। अरे साहिल एक मिनट, तो अभी अमान भाई ने एक बहुत शानदार बात बोली कि मैथ्स और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कामयाबी की तरफ, और एनसीईआरटी से स्टक होना है, एनसीईआरटी से स्टक होना है। एनसीईआरटी को कम से कम इन्होंने 4 से 5 बार पढ़ा था, और ऐसा पढ़ा था जैसे मेरे को एनसीईआरटी के पेजेस याद हो जाते हैं, इनको एनसीईआरटी के आंसर्स तक याद हो गए थे। और उम्मीद है ये इसकी कामयाबी का एक अच्छा सा सिला मिला है, इसको फायदा मिला है, ठीक है। और अमान कुछ और बोले जी। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि आपका लैंग्वेज। देखिए exactly. आप दोनों सबको एंट्रेंस में, सबको मैथ और साइंस में मार्क्स सबको अच्छा खासे लेके आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चा गड़बड़ा जाते हैं आपके वो लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश उर्दू ग्रामर। आप देखिए आपका 30 मार्क्स का साइंस का पेपर होगा, 30 मार्क्स का मैथ्स का। तो इस 60 में आपका अगर 55 अब भी आ जाए ना, तो आपको एएमयू के टेरिटरी में इंटर करने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त ये है कि आपको लैंग्वेज में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि लैंग्वेज आपका 25 मार्क्स का होता है, उनमें से लास्ट ईयर तो 10 मार्क्स का इंग्लिश आया था, उर्दू 8 मार्क्स का एंड 7 मार्क्स का हिंदी। तो उस 25 में से आप लोग टारगेट रखिए कि 20 मार्क्स लाना है, क्योंकि मेरा तो 21 मार्क्स आया था, 25 में 21, ओनली 4 मार्क्स कटा था। तो मेरा उधर 21 मार्क्स उधर आ गया था, और 58 मार्क्स मैथ और साइंस में आया था, जिसके कारण मेरा 79 मार्क्स टोटल आया था। फिर आंसर 2 मार्क्स, मेरे ख्याल से 2 मार्क्स तुम्हारा बाद में चेंज हुआ था ना, जब आंसर चेंज हुआ था तो 77 आ गया था। तो देखिए इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग लैंग्वेज में भी ध्यान दीजिए, सिर्फ मैथ और साइंस में मत रहिए। मैथ और साइंस तो सबको ही पढ़ता है, और वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही आता है क्वेश्चन, और सर जो पढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह हमको इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम भी सर से पढ़े हैं। तो मैथ और साइंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई डाउट भी नहीं रहेगी, आप लोग इजीली बना लेंगे। बस लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, यानी कि उर्दू ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर डेली पढ़ा कीजिए। और बात है उर्दू की, मैंने जो बात बोली बिल्कुल अच्छा है कि लिटरेचर का पार्ट आपको ना, वैसे मैं भी ये बात बोलता हूँ हर एंट्रेंस में, आज भी तुम लोग को बोला मैंने ना, मान शायद क्लास में बेदार बैच में आज तुम लोग को शायद बताया है मैंने कि आप ना बड़े आराम से नीट क्वालिफाई करना है तो आप बड़े आराम से बायो और केमिस्ट्री की मदद से अपना नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रैंक अच्छी लानी है तो आपको फिजिक्स अच्छा करना पड़ेगा नीट क्वालिफाई करने के लिए। तो वही सेम बात आप लोगों के लिए भी है दोस्तों, कि अमान भाई ने एक बहुत अच्छा सा पहलू आप लोगों को बताया है कि देखो मैथ और साइंस तो पूरी दुनिया पढ़ रही है। अब आप नवाब सर से पढ़ रहे हो, कितने डीप में, याद महराज सर से पढ़ रहे हो, कितने डीप में पढ़ रहे हो। वैसे आपके एक्सपर्ट्स ना, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर के जो टीचर है, आप लोगों को भी मुलाकात करवा चुका हूँ, कितने एक्सपर्ट टीचर हैं वो लोग, वो आपको पढ़ा रहे हैं। यानी सिलेक्शन तो आपका मैथ और साइंस में हो जाएगा, लेकिन आपको अगर रैंक लानी है, जैसे अमान भाई ने 25 में से 21 मार्क्स लाया था आप लोगों के लिटरेचर सेक्शन में, तो आपको भी इसी अंदाज में फोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अमान भाई की तरफ से सच, लिटरेचर को एकदम फोड़ के रख दो यार, फोड़ के रख दो, ठीक है अमान जी। हाँ यासिर, माइक वीडियो ऑन कर लो थोड़ा।
तब माइक ऑन करके पूछता हूँ खाली। चलो हाँ, तुम माइक ही ऑन करके पूछ लो। मैं पूछ भाई, आपने किस सब्जेक्ट को कितने कितने आवर्स पढ़ा है डेली? क्या क्या? आपने इसका किस पूछना है सब्जेक्ट? अमान कि कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? हाँ देख, मैं तो रूटीन बनाया था, यानी कि मैथ तो आपको एवरीडे लगभग मैं तो 3 और 4 घंटा मैथ बनाता था। यानी कि एक रूटीन हम डेली 1 आवर लैंग्वेज में हम देते थे। हिंदी ग्रामर 1 आवर, उर्दू ग्रामर 1 आवर एंड इंग्लिश ग्रामर 1 आवर एवरी डे। ये लैंग्वेज में है ना, देखिए खास बात लैंग्वेज की ये है कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट रखिए। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो उसको आप कहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको टैकल कर लेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट रखना है। सही है, ब्रो मैथ बिल्कुल। मैथ कितने आवर्स का? देखिए मैथ तो कुछ ना, मैथ देख कितना आवर पढ़ते हैं, क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए। यानी कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं वो मत देखिए, कितना पढ़े ये देखिए। तो आपसे कितना सोल्व होता है ये देखिए। तो मैथ तो आपको हम बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, सर जो पैकेज देते होंगे सर आप लोग को उसको पढ़ लीजिए। और मैथ और साइंस में टेंशन नहीं मत लीजिए, हमको तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैथ और साइंस में कुछ आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, सर से पढ़ते हैं तो। अब साथ में नहीं, रखिए। मैथ साइंस का नहीं, इन लोगों का कहना है कि मैथ को कितना पढ़ना है। तो तुम्हारे हिसाब से ये कहना है अमान कि आप मैथ्स को ये मत देखिए कि 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं। आप 1 घंटे में अगर 500 सवाल सही कर पा रहे हैं, 500 नहीं 50 सवाल आपसे कवर हो जा रहे हैं, तो 1 घंटा ही आप लोगों के लिए बहुत इनफ है ना। ये अमान यही बोलना चाह यस रहे सर, हैं आप? यस सर। हाँ, और साथ में सर मैं तो क्योंकि एएमयू बूस्टर भी साथ में पढ़ा था। एएमयू बूस्टर 2 या 3 बार मैंने बनाया उसको, चैप्टर वाइज ईयर वाइज जो क्वेश्चन ये आता है ना सेट, उसको ले लीजिएगा एएमयू बूस्टर। और अच्छा ठीक एएमयू है। और एएमयू बूस्टर का सॉल्यूशन को मस्त देखना है। सॉल्यूशन से बहुत ही कॉन्सेप्ट आता है। सॉल्यूशन में ये है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके आसपास जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी एएमयू बूस्टर में दिया हुआ है, तो इससे ये बेनिफिट मिलता है। तो मैंने तो तो एएमयू तुमने बूस्टर 2-3 बार बनाया था। एमयू बूस्टर कितनी बार किया था तुमने एमयू बूस्टर? सर मैंने तो 2-3 बार सोल्व किया था और एक बार सिर्फ देखा था सर ऑप्शन को। अच्छा, तो अमान भाई का ओवरऑल कहना है 4 टाइम। कि आप एमयू बूस्टर किताब जरूर करें। उसमें आपको 2-3 बार उन्होंने लास्ट ईयर के पेपर किया और एक बार एटलीस्ट उसके सॉल्यूशन को जरूर देखा था कि सॉल्यूशन में, जैसे मैं खुद बोलता हूं कि मैं एडिशनल सॉल्यूशन बहुत सारे देता हूं कि इससे मिलता जुलता सवाल और कौन सा पूछ सकता है, कैसा हो सकता है, एडिशनल नॉलेज बहुत देता हूं। उससे भी आपको अगले सवाल, सच में मेरे अगर 66 सवाल आउट ऑफ 85 क्वेश्चन अगर आए हैं तो वो कहां से भिड़े हैं सवाल, एज इट इज सवाल नहीं आए हैं, वो सॉल्यूशन से उठ के आए हैं। तो उसका फायदा हुआ अमान लोगों के बैच को, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा होगा अगर आप एमयू बूस्टर के सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। ठीक है, और किसी का कोई कौन सा सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ अस्सलाम। अमान भाई ये बताइए, क्या आप रेडी थे क्लास 9 के क्वेश्चंस के लिए? जैसे साइंस के लिए हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आए थे, वैलेंसी, हाँ प्रोटॉन्स वगैरह, तो इसके लिए आप रेडी थे? क्या आपने प्रिपरेशन करी थी वहां तक? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये तो 9th का क्वेश्चन आप लोग का भी आएगा, इतना गारंटी है। क्योंकि अभी वो उन लोग को भी पता है कि बच्चा एएमयू के लिए बैठा हुआ नहीं है, कोई ना कोई 9th में एडमिशन ले लिया है। तो वो 9th के कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 8 से रिलेट करते हैं, तो उससे वो क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री से आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सब तो हम लोग पढ़ा था नहीं, तो 1-2 गलत हो गया था। तो कुछ जनरल है ना कि एटॉमिक नंबर किसी बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इतना तो आता ही होगा, तो सही हो गया था। तो 9th में आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए भी रहे, 9th का भी आप कुछ कुछ यानी कि जब पढ़ते हैं अभी तो डीप में पढ़ लीजिए। सर तो आप लोग को मास्टर डीप में पढ़ाती हैं, तो थोड़ा 9 का भी कवर कर लिए ताकि कितना आ सकता है। 9th आपको पूरा नहीं पूछेगा, कुछ सिर्फ 9 को टच करेगा कि हाँ बच्चा 9 में इंटर किया है कि नहीं किया है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। एकदम सही बात बोला तुमने अमान। ये बात मैंने अपने मिराज सर को बोल रहा हूँ, इनफैक्ट ये बात हम लोग इन लोग को भी फॉलो, जैसे आज मैंने मेंसुरेशन शुरू किया है, इन लोगों को मैंने बोला कि हर वो चीज मैं टच करूंगा जो 9th क्लास के पार्ट का होगा, इससे आपका जो सवाल आता है उसमें मजा आ जाएगा। मिराज सर तो आपका 8, 9, 10th के आगे तक बच्चे बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, वो आपको हर वो चैप्टर, जैसे इन लोगों ने, मिराज सर ने इन लोगों को सेल पढ़ाया तो सेल 9th क्लास के पार्ट को भी टच किया, ताकि इनको पता कि अगर 9th के पार्ट से पूछ लेगा तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मिराज सर सब, इनफैक्ट जो ग्रामर के टीचर हैं, जो भी लिटरेचर के टीचर हैं, वो तो अपने पार्ट पे एकदम स्टिक है। हम लोग दोनों बिल्कुल इन लोगों को एडवांस पढ़ा रहे हैं, जो कि टच वाला पार्ट है 9th को लेकर या 10th को लेकर, जो पूछा जा सकता है। बिल्कुल ये काम तो हम लोग कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपका जो सजेशन है एकदम हमारे तरफ से ये फुलफिल चल रहा है। अगला सवाल मैं लूंगा कृष्णा का। हाँ कृष्णा बोलो दोस्त, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी, 5 मिनट है बस। भाई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहा है कृष्णा आपसे, याजदानी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका याजदानी? शायद इसका नेटवर्क ना, नेट इशू थोड़ा चल रहा है। इतने लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। अब फेवरेट सब्जेक्ट मैं आपको बताऊं, एक टॉपर के लिए ना फेवरेट सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है।
वो हर सब्जेक्ट को अच्छा मान के चलता है, एक टॉपर। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट को उसने फेवरेट बना लिया तो उस फेवरेट सब्जेक्ट में वो सिर्फ मेहनत करेगा और अपने बाकी सब्जेक्ट को कमजोर कर लेगा। तो एक टॉपर के लिए कभी कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता बच्चों, ये याद रखना आप, ठीक है। आपका हर सब्जेक्ट आपका अगर अच्छा चल रहा है तो आप अपने आप में टॉपर हो। तो कृष्णा आप हैंड्स डाउन कर ले, मैंने जवाब दे दिया आपका, ठीक है। जब तक याजदानी भाई आते हैं, पता नहीं याजदानी कहाँ रह गया। यस सर, आ गया सर। सर नेटवर्क इशू था। वलीउल्लाह का सवाल है ना, वलीउल्लाह कुछ पूछना चाह रहा है। हाँ वलीउल्लाह बोलो दोस्त। हाँ अमन भाई, हाँ भाई बोलिए। इंटरव्यू में अपने आप को स्टैंड रखना बहुत बड़ी बात होती है। आप अपने आप का स्टैंड। वलीउल्लाह तुम्हारा माइक तो बहुत खराब जा रहा है दोस्त, इतना ऐसा बोल रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चैट सेक्शन में बात करो, है ना, तो मैं समझ पाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई हाँ बोलिए बोलो सर। सरफराज। हाँ अमन भाई, ये पूछना था आपसे कि आप मैथ के लिए जैसे ज्योमेट्री का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, तो सर भाई आप मतलब वो क्वेश्चन उसके कहाँ से करते थे, कौन सी गाइड से करते थे और कितना क्वेश्चन करते थे, इनफ कितना हो सकता है, मतलब आपको मैक्सिमम कितना क्वेश्चन करना चाहिए? एक चैप्टर से कितने सवाल करने चाहिए या कहाँ से करना चाहिए, ये इसका सवाल है याजदान। किस गाइड से आप किए थे? भाई कॉन्सेप्ट तो मैं टच भी नहीं किया था। मैं तो गाइड अगर की बात की जाए तो मैं एएमयू बूस्टर को सिर्फ रिफर किया था। देखिए एएमयू बूस्टर, एनसीईआरटी और सर तो कुछ शायद पैकेज देते होंगे तो उसको पढ़ लीजिए, इतना तो इनफ है। देखिए एएमयू के लिए ना आपका हाई लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बस आपको बेसिक दिखता है। बेसिक आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप मेरे से एक सवाल है, क्या तुमने सच में कोचिंग किया था या नहीं किया था? कोचिंग आपने किया था कहीं पे, जो आपको गाइड या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा चीजें आपको करने के लिए देते होंगे वो लोग? सर मैं तो अपना ये बिहार में था सर, कोचिंग तो किया था 2-3 मंथ किया था, 3 मंथ। अच्छा उनका जो कोचिंग था जिससे मेरी बात हुई तुम्हारी ना, तो उनके यहाँ 2-3 महीना तुमने कोचिंग किया है, मतलब आइडिया लिया है थोड़ा बहुत कि सवाल में किस डीप में कितने डेप्थ तक जाना है? सर मेरे तो अभी सर बैटरी भी एग्जॉस्ट होने वाले हैं, ओनली 2% चार्ज है, तो मैं इतना बता देता हूँ सर। क्या बता भी नहीं पाएंगे शायद। जल्दी जल्दी से बता दो, कोई नहीं सेशन एंड ही करते हैं क्योंकि सर बस जल्दी से सर पहले हम उर्दू की बात करते हैं। उर्दू अगर पढ़ना है सर तो क्लास 8 की जो अपनी जुबान बुक आती है ना सर, उसको पूरा पढ़ने से उर्दू की तैयारी हो जाती है सर। ठीक है। और उर्दू में वो हाई लेवल पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी जुबान पूरा को हर चैप्टर पढ़ना है सर, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, +1 उर्दू के लिए हो गया, अपनी जबान पूरा पढ़ लेंगे आप लोग। दूसरा अगला बताना, इंग्लिश के लिए क्या करना है? सर इंग्लिश के लिए सर, इंग्लिश का तो उसका कोई बुक है नहीं, तो इंग्लिश अपना जितना आता है लैंग्वेज, कितना नॉलेज है शुरू से बच्चा ग्रामर कौन से भी किताब से पढ़ लो, अपने आप के लिए फायदेमंद है, ठीक है सर। अगला थर्ड, हिंदी ग्रामर हिंदी के लिए सर, हिंदी के लिए तो वो वसंत बुक पढ़ना पड़ता है सर, लिटरेचर के लिए चलती है बिल्कुल। और सर ग्रामर तो हम लोग ऐसे ही पढ़े थे सरल हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण सिंपल बात है। और बाकी मैथ तो साइंस के लिए तुमने बताया कि सर मैं तो साइंस के लिए एनसीईआरटी और एमयू बूस्टर और सर आप कोचिंग में जो पैकेज देते हैं उसको भी। कोचिंग में तो मैं इन लोगों को बहुत सारी चीजें देता हूँ, तो अलग चीज इन लोगों के तो एडिशनल है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। तो ठीक है अमान भाई को आज थोड़ा आराम देते हैं, इंशाल्लाह फिर एक बार और सेशन करेंगे जब अमान भाई का नेट भी अच्छा होगा और बैटरी भी अच्छी होगी और इनका वीडियो भी आएगा तो मजा आएगा ना, ठीक है। तो आज अमान भाई को हम लोग इतने रखें और टाइम भी हो गया, नमाज का भी टाइम हो गया। बाकी जितने लोग हैंड रेस किए आप लोग अपने सवाल को याद रखिएगा। एमयू बूस्टर, एनसीईआरटी, दैट्स इट। और बाकी के लिए ग्रामर के लिए उन्होंने अपनी किताबें बताया। अमान बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी के लिए कौन सी बुक बोली थी उन्होंने? आज तो मेरा कुछ सर, आज तो मेरा एक्सप्लेन कर देंगे। आवाज कट रही है अमान, पता नहीं चल पाया, तो कोई नहीं अगले बार कर लेते हैं सेशन, एक और सेशन किसी और दिन कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा वक्त निकालना इन बच्चों के लिए, बड़े प्यारे बच्चे हैं ये लोग। आज देखिए आपके सेशन के लिए 57-58 बच्चे क्लास आए हैं। यूजुअली 70-72 बच्चे रहते हैं और कुछ बच्चे तो अक्सर अपसेंट ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल आपका सेशन मैंने अनाउंस नहीं किया था कल, बस रैंडम बताया था। एक बार और अच्छे से अनाउंस करके उस दिन अच्छे से हम बातें करेंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह आपके साथ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और बच्चे दो अमान भाई को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ओके अमन भाई, हाँ भाई, एक सवाल था। मैं बस बैठ 1% चार्ज मेरा बचा हुआ है भाई, 1% चार्ज।
चलो ठीक है अमान, चलो अल्लाह हाफिज। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज।